हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली और फ्लैट ओपनिंग के बाद ऑलमोस्ट पूरे ट्रेडिंग सेशन हमें निफ्टी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन क्लोजिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर हायर लेवल से एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर अब हमें आगे को लेके किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम करेंगे 18,635 के इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर। अगर 18,635 के इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर निफ्टी कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले और छोटे टारगेट जो हमारे सामने निकल कर आएंगे वो होंगे 18,675 के ये लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स। अगर 18,675 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें 18,750 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे 18,535 के इस लेवल के नीचे। अगर निफ्टी 18,535 के इस लेवल को ब्रेक करता है और इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है और कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट जो हमारे सामने निकल कर आएंगे वो होंगे 18,450 के ये लेवल्स। और अगर 18,450 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर 18,325 के ये लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में, तो निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली और फ्लैट ओपनिंग के बाद ओपनिंग सेशन में हमें निफ्टी बैंक के अंदर एक बहुत बढ़िया अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन अपने लाइफ टाइम हाइस के लेवल के आसपास से निफ्टी बैंक के अंदर फिर हमें पूरे ट्रेडिंग सेशन एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। अगर हम निफ्टी बैंक के चार्ट को ध्यान से देखें तो निफ्टी बैंक का जो चार्ट है वो निफ्टी के कंपैरिजन में हमें थोड़ा वीक देखने को मिल रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या है? अगर हम निफ्टी बैंक के चार्ट को ध्यान से देखें तो हमें बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर डबल टॉप पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसमें कि ये है हमारा पहला टॉप और ये है हमारा दूसरा टॉप। इसी के साथ बैंक निफ्टी के अंदर हमें 2 दिनों से क्या देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ऊपर की तरफ, उन लेवल्स को बैंक निफ्टी इंट्राडे में ब्रेक तो कर रहा है लेकिन उन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, उन लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा, जिसके चलते हमें बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट टर्म में सेलिंग के सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं, शॉर्ट टर्म में अलर्ट या कॉशियस रहने के सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं। अगर हम मंडे के ट्रेडिंग सेशन की बात करें यानी कि कल की, तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए ये जो हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, इस कंसोलिडेशन का हायर लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, क्योंकि मैंने आप लोगों को संडे को जो मार्केट एनालिसिस के ऊपर वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसमें कि ये हमारा लेफ्ट शोल्डर था, ये था हमारा हेड और ये कंसोलिडेशन हमारी राइट शोल्डर की तरह काम कर रही थी। अब अगर इस कंसोलिडेशन का हायर लेवल ब्रेक हो जाता और इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाता तो फिर हमें ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है ये फेल हो जाता और बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक बहुत बढ़िया अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता था। अब मंडे को यानी कि कल बैंक निफ्टी के अंदर हमें क्या देखने को मिला? कल बैंक निफ्टी ने अपनी इस कंसोलिडेशन के हायर लेवल को इंट्राडे में ब्रेक तो किया लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, क्लोजिंग हमें नीचे देखने को मिली। इसी तरीके से अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए ये जो हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, इस कंसोलिडेशन का हायर लेवल इंपॉर्टेंट लेवल था बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी ने आज के दिन भी इस कंसोलिडेशन के हायर लेवल को इंट्राडे में ब्रेक तो किया लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर दे नहीं पाया। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी इंट्राडे के अंदर अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक तो कर रहा है अपसाइड में, लेकिन उन लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा, उन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, जिससे कि हमें बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर वीकनेस के साइन देखने को मिल रहे हैं, कमजोरी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। इसलिए हमें बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट टर्म में अलर्ट रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए, थोड़ा सावधान रहना चाहिए अपसाइड के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें थोड़े सेलिंग के चांसेस देखने को मिल रहे हैं, सेलिंग की इंडिकेशंस देखने को मिल रही है, कमजोरी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम निफ्टी के चार्ट की बात करें तो संडे को जो मैंने मार्केट एनालिसिस के ऊपर वीडियो अपलोड की थी, मैंने उसमें आप लोगों को निफ्टी के अंदर भी बताया था कि निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हमें डबल टॉप पैटर्न देखने को मिल रहा है,
लेकिन निफ्टी ने कल मंडे को उन डबल टॉप के लेवल्स को ब्रेक भी किया और उनके ऊपर सस्टेन करने में भी वो सक्सेसफुल है। इसलिए हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर कोई वीकनेस के साइंस देखने को नहीं मिल रहे, जबकि बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि बैंक निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। अब अगर हम बात करें कि आगे को लेके हमें बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर अब जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस कंसोलिडेशन के हायर लेवल के ऊपर, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे। अगर बैंक निफ्टी इस कंसोलिडेशन के हायर लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल होता है तो ही हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने के बारे में सोच सकते हैं, उससे पहले नहीं। अगर बैंक निफ्टी इस कंसोलिडेशन के हायर लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स तो हमारे ये लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स निकल कर आ जाएंगे, जो कि लगभग 43,350 के लेवल्स हैं। 43,350 का लेवल ब्रेक होता है तो 43,500 तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी इस बार अपनी इस कंसोलिडेशन के हायर लेवल को ब्रेक करने के बाद एक शार्प अपसाइड मोमेंटम दिखा दे। तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, अगर इंट्राडे में बैंक निफ्टी इस कंसोलिडेशन के हायर लेवल को ब्रेक करता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी इंट्राडे के अंदर हम उसको कैरी फॉरवर्ड तब तक नहीं करेंगे जब तक कि बैंक निफ्टी इस कंसोलिडेशन के हायर लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता। अगर बैंक निफ्टी इंट्राडे में इस कंसोलिडेशन के हायर लेवल को ब्रेक करता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर इंट्राडे में लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अगर इस कंसोलिडेशन के हायर लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर हम उस लॉन्ग पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करने के बारे में भी सोच सकते हैं। अब अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो तो हम एक ही लेवल के नीचे बिल्डअप करेंगे और वो है 42,850 का ये स्विंग हाई का लेवल। 42,850 का अगर ये स्विंग हाई का लेवल ब्रेक होता है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो होता है तो ही हम बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे, उससे पहले नहीं। जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 42,625 के ये लेवल्स, और अगर 42,625 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें 42,500 के ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर हमें किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।